जब हिंदुस्तान में वेबसाइट अपने प्रारंभिक स्तर का वो समय थी, तो आपको नहीं लगता कि इन जो वेबसाइट है आपका दायरा भी विस्तारित हो, लेकिन आज जो आपका दायरा है वो कितना बड़ा है, किन लोगों तक आपकी वेबसाइट पहुंचती है? देखिए, मैंने अपना दायरा प्रिंट में भी आ गया हूँ मैं। इस दायरे को बढ़ा के मैंने प्रिंट में इसी नाम से विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स मैगजीन मैंने शुरू कर दी है। वो प्रिंट में मंथली मैगजीन है। अब ये मैगजीन से जो प्रिंट में है वो कमी भी पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब ये भी एक साथ में जोड़ने की बात है ना, यानी एक दूसरे को कंपनसेट करने की भूमिका में आप खड़े हुए हैं कि वेब है, लेकिन तब भी आपकी चाहे पत्रिका हो और चाहे आपकी वेबसाइट पोर्टल हो, ये दोनों किस वर्ग को कैटर करती हैं? आपके वास्तव में श्रोता, दर्शक, पाठक कुछ भी कहें, वो कौन से लोग हैं? देखिए, सबके अलग अलग फील्ड होते हैं, सब अलग अलग साइट चल रही हैं। कोई किसी फिल्म पर चल रही है, कोई किसी मीडिया पे चल रही है। मेरी साइट केवल हिंदुस्तान के 1 लाख डिसीजन मेकर्स के लिए मैं चला रहा हूँ। मतलब इसमें मतलब आई हैव नथिंग टू हाइड। जी बिल्कुल सही कहना आपका। अब जैसे बैंक से 5 CMDs 6 CMDs अपॉइंट होने वाले हैं। सारा बैंकिंग सर्कल में केवल मैं 3 दिन से कर रहा हूँ कौन CMD बन रहा है। मतलब अंदर से इंफॉर्मेशन तो सारे बैंक्स में विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स इज बीइंग डिस्कस्ड। बैंक में रेलवे में कौन GM बन रहा है, आज कौन सेक्रेटरी बन रहा है, कौन ये जो नए जो गवर्नमेंट सेटअप कर रही है एजेंसी, उसमें कौन हेड बन रहा है, ये सब हम करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये इतनी खूबसूरत वेबसाइट का, इतनी जानकारी देने वाली वेबसाइट के निर्माण का विचार आपको कैसे आया था? फिर मैं पीछे की तरफ लौटता हूँ कि आखिर आपने सोचा कैसे, क्योंकि एक नए किस्म का काम था, नए किस्म की सूचना देने वाला तंत्र आपको खड़ा करना था। ये जब मैं आया भोपाल में 82 में जब आया था, मैंने अपने अखबार में कॉलम शुरू किया था। रिप्रेस में ब्यूरो चीफ बनकर आया था मैं। विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स वीकली कॉलम शुरू किया था और वो इतना हिट हुआ था कॉलम, वो भी इस तरह का कहीं कॉलम नहीं हुआ करते उस समय। अब तो वीकली कॉलम था, इतना हिट हुआ वो, वही दिमाग में मेरे बैठा था। तो जब ये सब संपादक हिंदी अंग्रेजी के रहने के बाद लगा कि अब अपना तो एक शो के तौर पे एक्सपेरिमेंट के रूप में किया विथ टोटल डिवोशन एंड कमिटमेंट। और आज मेरा कमिटमेंट डिवोशन वही है, 7 to 7 आई एम ऑन द जॉब। डॉक्टर साहब, इस तौर पर आप 7 से 7 तक जॉब पे होते हैं, अपने काम के ऊपर होते हैं, लेकिन इनमें क्या प्रॉब्लम्स आई थी? क्या जब आपने वेबसाइट खड़ा कर रहे थे क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा था, ताकि भविष्य में जो लोग इस मीडिया में आए उनको के लिए आप मार्गदर्शन बन सके, उनके लिए एक लाइट हाउस के तौर पर आप स्थापित हों? देखिए, जितनी वेबसाइट आ रही हैं उस समय तो वेबसाइट कोई जानता भी नहीं था इस तरह का। शुरू में 5-10 लाख के घाटे भी सहे हमने, मैंने अपना हिम्मत नहीं हारी। जी। और उस समय अब धीरे धीरे अब तो ये हो गया कि रेवेन्यू जनरेट होने लगा है। जी। अब धीरे धीरे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्योंकि जिसको एडवर्टाइजमेंट देना है वॉशिंगटन से लेके मणिपुर तक, वो केवल विस्पर्स इस साइट के माध्यम से ही जाना जाता है। किसी को फंड्स लेना है भारत सरकार ने, तो अपना अचीवमेंट दिखाना पड़ेगा उस स्टेट को कि हम सबसे अच्छा काम ये कर रहे हैं, तो वहां से वो ज्यादा फायदा वो लेके आ जाते हैं। जी। तो आपको लगता है कि आपकी जो पहुंच है उसके कारण से लोग आपके साथ जुड़ते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस पहुंच को लगातार बनाए रखने के लिए, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील होता है, सूचनाएं परिवर्तनशील होती है, उसको संजोने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, साहित्य शुरू मैंने किया था केवल दो फील्ड थे, IAS एंड IPS। अब मैंने उसको सारी सर्विसेज में कर लिया है। रेलवेज, PSUs, बैंक, फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस, सारी सर्विसेज को कर लिया है। तो इतनी हिंदुस्तान में कितने लोग हैं काम करने, कितने सर्विसेज हैं बताइए आप? ढेर सारी सर्विसेज हैं, केंद्रीय सेवाएं हैं, राज्य सेवाएं सब हैं, सारे, और जो पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स हैं उनकी अपनी सेवाएं हैं, उनकी पहुंच है। तो डॉक्टर साहब, उनकी सूचनाओं का सहेजने का स्रोत क्या होता है? बड़ा एक पत्रकार से पूछना बड़ा कठिन होता है, लेकिन तब भी मैं ये उसका जवाब एक ही है, माई लिप्स आर सील्ड। जी। दैट इज माई मोटो। इवन इफ समबडी, मतलब कोई 5,000 करोड़ भी दे हमको तो हम सब सोर्स नहीं बताएंगे। जी। क्योंकि ये इट्स ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। डॉक्टर साहब, ट्रस्ट जब आप सूचना लेते हैं तो आपको कैसे भरोसा होता है कि जो सूचना दी जा रही है वो सही है? अब उसके लिए तो क्रॉस चेक करना जरूरी होता है। कई इंफॉर्मेशन प्लांट आती हैं जी, कई लोग प्लांट कराना चाहते हैं। अब वो आपको खुद देखना समझना होगा। कई बार गलतियां हो जाती है, हमसे भी होती है, ऐसा नहीं है, मगर इमीडिएटली हम उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जब आप सोशल मीडिया में होते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व आपके ऊपर होता है, और सबसे गुरुतर प्रश्न होता है कि आप
समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, लोगों के प्रति उस दायित्व का निर्वाह कैसे करते हो? तो मैं सीधा आपसे सवाल करूंगा कि इस दायित्व का निर्वाह आप कैसे करते हैं? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे बारे में बड़ी क्वेरी हुई, इनके सोर्सेस क्या है, सब सारे डोजियर्स बनाए गए, ये हुआ, सारे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी एजेंसीज ने कोशिश कर ली, मगर सब इसलिए फेल हुए कि पहले मैं आई एम नेशनल, पहले मैं राष्ट्रवादी हूँ। जी जी, देश से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। जी डॉक्टर, अगर जिस दिन वो है आपका, तो ऐसा गलत काम करेंगे ही नहीं जो आपका किसी को नुकसान हो। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कंप्यूटर की दुनिया के आज के अंक में सिर्फ इतना ही। आज हमारे साथ डॉक्टर सुरेश मेहरोत्रा थे। अगली बार हम किसी नई शख्सियत के साथ में, नए विषय के साथ में फिर मौजूद होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।